Hello, नमस्ते बच्चों. Today I will teach you about number system exercise 1.3 exercise. इससे पहले अपन ने बेटा exercise 1.4 पढ़ी थी, है ना. exercise 1.4 अपन ने इसलिए पढ़ी थी कि अपने को सबसे पहले क्या होगा कि डेसिमल एक्सप्रेशंस को लाइन पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया हमने. अब हम क्या करेंगे, जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, रेशनल नंबर से जो रेशनल नंबर के अंदर जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है उसका डिवीजन करेंगे. जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में है तो अब हम इनका डिवीजन करेंगे तो हमको कुछ डेसिमल एक्सप्रेशंस मिलेंगे. वो डेसिमल एक्सप्रेशंस टू टाइप्स के होंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. टू टाइप्स के होंगे ना. उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया. अब हम उनको इस एक्सरसाइज 1.3 में क्या करेंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे. साथ साथ क्या कहते हैं इसको, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, ये भी देखेंगे हम. इसके अंदर की जो ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं इनको हम डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करेंगे तो ये हमको जो एक्सप्रेशंस मिलेगा इसके अंदर डेसिमल एक्सप्रेशंस मिलेगा. व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस होगा, वो रेशनल नंबर का कौन सा टाइप्स होगा वो देखेंगे. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट 36 अपॉन 100, ध्यान से देखते जाना. अच्छा इसको मैं बेटा, इसको मैं एक सेकेंड, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान देना. इसको मैं ये लिख सकता हूं 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 7th में पढ़ा, 6th में पढ़ा होगा. डिविडेंड छोटा है, डिवीजन बड़ा है, उस कंडीशन में पॉइंट लगा के डिविडेंड को बड़ा करने की कोशिश करूंगा. 300, यहां तक बात समझ में आ गई. 360 माइनस हुआ 60 बच गया. अब पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा रखा है तो 1 0 तो हम लगा सकते हैं जिससे हमारा रिमाइंडर बड़ा हो गया और ये डिवीजन छोटा हो गया. ये तो फर्स्ट डिवीजन हो गया, सिंपल आसान है. इसका मतलब ये कैसा है, डेसिमल एक्सप्रेशन है बेटा. जिस भी डेसिमल एक्सप्रेशंस के अंदर जब हम फ्रैक्शन फॉर्म को डिवीजन मेथड से करें और डिवीजन मेथड करते वक्त अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर हमको हमेशा जो डेसिमल एक्सप्रेशंस मिलेगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा. सबसे पहली बात तो कैसा होगा बेटा, वो टर्मिनेटिंग होगा. और जो चीज टर्मिनेटिंग होगी वो नॉन रिपीटिंग होगी, क्योंकि टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा ही होगा. मतलब कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 हो रहा है तो आंसर आ रहा है, पॉइंट के बाद आगे तक नहीं जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम नहीं जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग. और जो टर्मिनेटिंग है वो कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग. अगर वो कंडीशन क्या है, अगर वो रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. आ गई बेटा बात समझ में. नेक्स्ट, ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है. व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, तो कैसा था, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1/11 है. इसका मतलब क्या हुआ, 11 को 1 से डिवाइड करना है. अब ध्यान देना, अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं उस पर थोड़ा सा गौर फरमाना. बेटा मैंने पॉइंट लगाया पॉइंट लगाया तो क्या आ गया, 10 बन गया है, 1 0 ऐड कर देंगे. लेकिन अभी क्या है, कंडीशन कैसी है कि डिविडेंड जो है वो छोटा है कंपेयर टू डिवीजर. तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब हम इसको बड़ा करने के लिए दोबारा तो पॉइंट, ऐसे तो पॉइंट लगाते जाएंगे, कितने पॉइंट लगाएंगे, ऐसा कभी आपने देखा है, एक ही बार पॉइंट आता है, बार बार नहीं आता है ना. तो अब हम 1 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 100. क्या हो गया, 100. मतलब 1 0 तो पॉइंट से आ गया. फर्स्ट 0 जो आता है ना वो पॉइंट से आता है. उसके बाद में अगर डबल 0 आ जाएंगे, 1 0 के अलावा एक और 0 लेके आना है तो हमको 0 लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट में, ध्यान देना. तो बेटा क्या हुआ, अब यहां से क्या आया 9,
तो 99। अब क्या कंडीशन आ गई, 1 आ गया। 1 का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड और रिमाइंडर सेम हो गया। डिविडेंड और रिमाइंडर सेम हो गया तो फिर वापस वही कंडीशन बनेगी, पॉइंट लगा रखा है, 1 0 तो अपने आप लगा देंगे। अब 1 0 से काम नहीं चल रहा है तो 1 0 यहां लगा देंगे, फिर वही 0, फिर वही 99 करना पड़ेगा, 9 बार 99 किया, फिर 1 आ गया। इसका मतलब ये तो कंटिन्यू ऐसे ही चलता जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब फिर देखना बात को, डिविडेंड और रिमाइंडर सेम हो जाए, डिविडेंड और रिमाइंडर सेम हो जाए तो इसका मतलब फिर वो कैसा हो गया, वो नंबर हो जाएगा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर आगे तक चलता ही जाएगा। तो ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये देखो रिपीट हो रहा है ना, 090909, बार बार आगे तक कितनी बार करो इसको, 0909। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो कैसा होगा, रिपीटिंग। ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशंस होगा और ये इसका आंसर आएगा, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, और थोड़ा शॉर्ट करने के लिए 09 बार, 09 पे बार। आ गया बेटा बात समझ में? चलो तो देखना पड़ता है बाबा। अगला क्या है, फॉर, ये मिक्स्ड फॉर्म में 38 4 जा 32 और 1 33/8। इसका मतलब 8 को डिवाइड करना है किससे, 33 से। तो 8 4 जा 32, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, तो 1 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8 2 0, 8 4 जा 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा 40। आ गई बेटा यहां तक बात समझ में? तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सप्रेशन है, इसमें क्या हो रहा है, आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो जब रिमाइंडर 0 होता है वो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, और जो टर्मिनेटिंग है वो रिपीट नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। अगला बेटा है 3/13 है, क्या है 3/13। इसका मतलब 13 को डिवाइड करना है किससे, 3 से करना है। तो अपन ने पॉइंट लगाया 0, तो 13 3 जा 39, ज्यादा हो जाएगा, 13 2 जा 26, माइनस करा 4 30 0, 13 3 जा 39, 1 0, काम नहीं चल रहा है, 1 0 और लगाया 0, 13 7 जा 91, रिमाइंड 9 बच गया, माइनस किया तो बेटा यहां तक बात आ गई समझ में। 13 6 9 बच गया 0, अब 13 6 जा 78, 12 रिमाइंडर आ गया, तो फिर छोटा है तो 0 लगाया, 13 9 जा 107, फिर आ गया आपका 3। नहीं दिख रहा तो इधर देख लो, अब क्या आ गया आपका 3। अब देखो बेटा, अभी अभी अपनी पहले थोड़ी देर पहले बात हो गई थी कि डिविडेंड और रिमाइंडर जब सेम हो जाए, डिविडेंड और रिमाइंडर जब सेम हो जाए तो फिर उसके ऊपर बार ही लगा दो, क्योंकि वो बार बार आ रहा है। इसका मतलब 0.23076 पे बार। आ गई बेटा यहां तक बात समझ में? आशा करता हूं आई होगी। तो ये किस तरह का नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आ गई बेटा बात समझ में? आ गई होगी, आशा करता हूं यहां तक बात समझ में आ ही गई होगी। इसी तरह से बेटा अगला एक और मैं करा देता हूं, फिर अगला आप कर लेना। 2/11, 11 को 2 से डिवाइड किया, 0 लगाया, 11 1 जा 11 और 9 20, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, फिर आ गया 2। अब देखो फिर आ गया 2, फिर 0 लगाया, 11 1 जा 11, फिर आ गया 9, फिर 0 11, समझ में आ रहा है बेटा, 11 8 जा 88,
फिर आ गया 2, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 11 बन जा 11, फिर 9। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब 2 आ गया, जब भी आप समझ जाओ बात क्या है, 81 81 81 81, तो 1.81 81 चलता ही रहेगा, 81 81 चलता ही रहेगा। ये तो आगे बात समझ में, इसका मतलब 1.81 बार, जिसको क्या बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और इसका बचा हुआ है जो आपको करना है, कोई बात नहीं बेटा। अब आगे देखे, अगला क्वेश्चन आप ही को करना है इसका एक उसका, और उसका आंसर मुझे आप है ना वीडियो में कमेंट्स करके देना, ठीक है बेटा, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख रहे हो तो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, उसमें हमको एक 1/17 का और 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, ये है बेटा, मतलब 0.142857 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर बार लगा हुआ है ना। अब हमको डिवीजन मेथड को काम में नहीं लेना है, यहाँ पे हमको विदाउट एक्चुअली डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमको क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन मेथड को काम में नहीं लेना, और हमको आंसर बताना है 2/7 क्या आएगा, 3/7 क्या आएगा, 4/7 क्या आएगा, 5/7 क्या आएगा, 6/7, इनके आंसर बताने हैं। आगे बेटा यहां तक बात समझ में, हमको इनके आंसर बताने हैं। हमको 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इनके आंसर बताने हैं, डिवीजन मेथड काम में नहीं लेना है। देखो बेटा, एक बात मैं आपको ध्यान से बताता हूं, और ध्यान से आप देखना कि लिखा हुआ है 1/7, क्या लिखा हुआ है, 1/7। अच्छा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, 2 इंटू 1 2, 7 इंटू 7 7, तो 2/7 हो गया ना। इसका मतलब 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2/7, 2/7 मुझे चाहिए। इसका मतलब और ढंग से देखूं तो इसका मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1/7 से। 1/7 की जगह मैं लिख सकता हूं 0. राइट, ये भी तो कर सकता हूं। जब ये भी कर सकता हूं तो ये बात आई नहीं आई समझ में, यहां तक बात आई नहीं आई समझ में, आ रही है समझ में, तो देखो अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 5 7 जा 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2.0 और ये लगा दो बार। तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू आ गई, 2/7 की वैल्यू आ गई। इसी तरह 3/7 चाहिए तो 3 इंटू 1/7 बराबर 3 इंटू, आगे बेटा यहां तक बात समझ में, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो अब की बार आप इससे, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 8 3 जा 24, 25, 3 2 जा 6, 8, 4 3 जा 12, 2 3 1 जा 3 और 1 4, और इस पे बार। इस तरह से आप क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फाइव से कर दोगे, 6 से कर दोगे, तो आंसर आते जाएंगे। और जो जैसे इसको मल्टीप्लाई करने बजाय उस पर बार लगा दो, बार लगा दो, बार लगा दो। आ गया बेटा बात समझ में, ये वाला क्वेश्चन आ ही गया होगा। आगे देखो,
इस तरह से करना है, मतलब है ना कि भैया जैसे 1/7 आपको दे देगा, वापस देख लो एक बार। 1/7 को अगर जैसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/7 की वैल्यू क्या है वो देखो, तो 0 पॉइंट अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5 से, 35, 28, 42, 5 to the 10 और 4 14, 4 5 the 21, 20 और 1 21, 5 1 the 5 तो 7, फिर इसको बाहर लगा लो इस तरह से, है ना। अगला डेसिमल एक्सप्रेशंस के अंदर टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशंस हमको दिए हुए होंगे, उनको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा वापस, है ना। जैसे हमको कोई नंबर दिया हुआ है 0.6 बार, है ना, तो अब हमें इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहला काम होगा हमारा, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, इक्वेशन 1। बस पहला काम ये होगा कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लेट x इज इक्वल टू ये करना है, और ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी कि जो इक्वेशन फर्स्ट जो बनाई है हमने, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, जो डेसिमल एक्सप्रेशंस हमको दिया हुआ है, उसमें कितने नंबर पे बार है। जितने नंबर पे बार है, अगर 1 नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 नंबर पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, इसी प्रकार। तो वहां पे 1 नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन 1। 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 0.6 बार को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 6.6 बार, इक्वेशन 2। कैसे आया देखो, 0.6 बार इंटू 10, इसका मतलब 0.6666, इसका तो यही मतलब है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, तो पॉइंट यहां से एक नंबर इधर आ गया 6.666 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं क्या लिख दूंगा 6.6 बार। यहां तक बेटा बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, थर्ड स्टेप। जैसे इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म दिखने लग जाएगी, तो 10x, पहले इधर वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो 10x, इसमें से माइनस करेंगे x को, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो 9x इज इक्वल टू 6.0। कैसे आया, 6.6 बार 0.6 बार को माइनस किया, तो ये पॉइंट के इधर तो पूरा सेम है, तो 0, 6 बार माइनस 6 बार 0, और पॉइंट 6 माइनस 0 6, तो 6.0 जो 6 है, तो x इज इक्वल टू 6/9 आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 से काट दो इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आगे बेटा दिस इज द कन्वर्ट इनटू p अपॉन q फॉर्म। आगे बेटा बात समझ में, इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, जिससे अपने को और अच्छे से समझ में आए चीज क्या है। अगर क्वेश्चन ऐसा ना होकर ऐसा हो 0.47 बार, कुछ भी हो सकता है, बस हमको इतना ध्यान में रखना है कि जो भी दिया हुआ है उसको लेट x इज इक्वल टू ये क्वेश्चन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में कितने नंबर पे बार है, 4 के, एक नंबर पे बार है, तो 7 पे बार है, एक ही नंबर पे बार है, एक पे ही बार है, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन 1। तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 0.4777 डॉट 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 को 10 से मल्टीप्लाई किया 0.47 बार को, इसका मतलब इसको ये लिखेंगे
आ गई यहाँ तक बात समझ में? पॉइंट एक नंबर आगे जाएगा तो 4.777 डॉट 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 चलेगा, इसका मतलब 4.7 बार आएगा। क्या आएगा? 4.7 बार। इस तरह से मल्टीप्लाई करना, और ये हो गई इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या थी, जिसमें इक्वेशन 2 -1 करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो इक्वेशन 2 -1 करो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आ जाएगा? 10x - x इज इक्वल टू 4.7 बार माइनस 0.47 बार। अब देखो बेटा, 4.7777 डॉट 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 को माइनस किससे करना है? 0.47777 डॉट डॉट डॉट। तो यहां तक तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, 0 0 0 0 0 हो जाएगा, सेम सेम है। इसलिए 7 में से 4 माइनस हुआ तो 3, और 4 में से 0 माइनस हुआ तो 4, 4.3 आया। 10x में से x गया तो कितना बच गया? 9x, और इसमें से इसको माइनस किया तो 4.3 आया। अब x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4.3/9, पॉइंट हटाया तो 0, 43/90। आ गया बेटा बात समझ में? आ गई होगी। 43/90। एक और करते हैं इसी तरह का कोई क्वेश्चन। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001 पे बार। ध्यान देना, बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छे से, बहुत आराम से करके लास्ट बताता हूं मैं आपको क्या है ये। तो लेट फर्स्ट स्टेप इक्वेशन 1, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में हमको क्या देखना है? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 3 पे बार है तो 1000, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1000, x 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1000x। इक्वेशन 2 ये कैसे हुआ देखो, 0.001 मल्टीप्लाई करा मैंने 1000 से, तो पॉइंट 3 नंबर आगे आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पे आया तो क्या आया? 1, पीछे के 0 अगर यहाँ आ गए तो 0 0 0, उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर तो 1.001 चलता रहेगा, इसका मतलब 1.001 जब ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो। ये बात आ गई समझ में? ये आया मल्टीप्लाई करने पे 1000 से। आ गई बेटा बात समझ में? चलो तो अब क्या है बेटा था, अब इक्वेशन 2 -1, इक्वेशन 2 -1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1000x में से माइनस करा x को 1.001 बार माइनस 0.001 बार किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, देख लो अच्छे से। 1000x माइनस x, 1000x माइनस x तो 999x, भाई एक माइनस हो गया ना 1000 में से, तो 999x 999 बच गया, और इधर क्या हो गया देखो 1 बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? 1.001 001 001 0.001 001 चलता ही जा रहा है, सब कुछ सेम है, तो 0 1, तो 1.0 को मैं लिख सकता हूँ 1, तो ये आ गया 1। यहां से ये बात समझ में आ गई आपको तो इसका मतलब x जो है वो क्या आ गया? 1/999। दिस इज द P upon Q फॉर्म, दिस इज द P upon Q फॉर्म, दिस इज द P upon Q फॉर्म। बेटा बात समझ में आ रही होगी?